स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में आवेलिम ड्रिचलेट टेस्ट को पढ़ा था। प्रथम प्रकार के टेस्ट थे, प्रथम प्रकार के अनंत समाकलों के लिए। इस लेसन में जो है हम द्वितीय प्रकार के अनंत समाकलों का विवरण पढ़ेंगे। द्वितीय प्रकार के समाकल, अनंत समाकल किस प्रकार के होते हैं वो आप जानते हो कि समाकलन अंतराल में यदि समाकल्य, इंटीग्रैंड, समाकल्य अपरिवर्त्य यानी वो अनंत हो जाता है समाकलन अंतराल के किसी बिंदु पर, तो वो द्वितीय प्रकार का अनंत समाकल कहलाता है। जैसे अब देखो, जब फंक्शन निम्न सीमा पर अपरिवर्त्य है तो क्या करोगे आप कि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, नीचे वाली जो लिमिट है उसमें हम प्लस एप्सिलॉन जोड़ देंगे। अगर उच्च सीमा पर है तो उच्च सीमा में से हम एप्सिलॉन घटा देंगे। दोनों सीमाओं पर अपरिवर्त्य है तो आपको क्या करना होगा, उस समाकल को आप दो समाकलों में तोड़ेंगे। ए से बी के बीच में एक और बिंदु हम सी लेंगे, तो ए से सी, फिर सी से वी तक हम समाकल को तोड़ लेंगे। अब हमारे पास दो समाकल हैं, जिनमें से पहला समाकल ये निम्न सीमा पर अपरिवर्त्य है और ये ऊपर सीमा पर अपरिवर्त्य है ये। तो यहाँ पर ए में एप्सिलॉन 1 जोड़ लेंगे, हम दो एप्सिलॉन लेंगे, यहाँ एप्सिलॉन 1 जोड़ लेंगे और यहाँ पर एप्सिलॉन 2 घटा लेंगे। मतलब ऊपर सीमा से जब हमें टेस्ट करना है तो एप्सिलॉन हमें घटाना होता है, निम्न सीमा में हमको एप्सिलॉन जोड़ना होता है। जब समाकलन अंतराल के किसी बिंदु डी पर अपरिवर्त्य है तो क्या करोगे कि उसी बिंदु से हम ब्रेक करेंगे समाकलन अंतराल को। यानी ए से बी आपका समाकलन अंतराल है तो हम ए से डी और डी से बी करेंगे। अब इसमें क्या होगा, दोनों ही समाकल, जिस ए से डी है वो तो ऊपरी बिंदु पर डी पर, और ये डी से बी ये निम्न सीमा पर अपरिवर्त्य है। तो क्या करेंगे, यहाँ जहाँ ऊपर है वहां डी में से, ऊपर सीमा है वहां डी में से एप्सिलॉन 1 घटा देंगे और यहाँ नीचे दूसरे समाकल में डी में एप्सिलॉन 2 जोड़ देंगे। तो देखें, इसके ऊपर हम एक सवाल करते हैं। वो है 0 से 2 dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स। अब देखो, इसमें जीरो अगर हम एक्स इधर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्त्य समाकल्य हमारा जो समाकल्य 1/√2 - x। लेकिन दो रख देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम ऊपर सीमा में से एप्सिलॉन घटाएंगे, एप्सिलॉन को लिमिट टेंडिंग टू जीरो करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो। अब आप इसका समाकल जैसे आप करते हो समाकल कर लेंगे। ये आपने समाकल किया, इसमें ऊपर लिमिट आपकी 2 माइनस एप्सिलॉन और नीचे आपकी जीरो, तो आप 2 माइनस एप्सिलॉन यहाँ रखोगे एक्स की जगह, तो वो तो आएगा आपका -2 अंडर रूट एप्सिलॉन, प्लस जीरो रखने पर 2 अंडर रूट 2, और लिमिट लेंगे आप एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, तो आपका बचेगा 2 अंडर रूट 2। द्वितीय प्रकार का, अब देखो पी समाकल हमने प्रथम प्रकार में भी पढ़ा, क्या है वो, वहां होता था ए से बी dx, मतलब यहाँ ऊपर या निम्न सीमा से एक इनफाइनाइट होती है प्रथम प्रकार में, लेकिन द्वितीय प्रकार में आपकी जो है समाकलन अंतराल आपका परिबद्ध होता है, मतलब उसमें इनफाइनाइट नहीं होता। यहाँ है केवल x घात p होती थी, यहाँ जो है आपका अगर निम्न सीमा ए है तो x माइनस ए की घात p, इसका अवसरण टेस्ट करना है। अब देखो वहां जो होता था वहां हाइपर हार्मोनिक की तरह था, जैसे p अगर एक से बड़ा है तो आपका समाकल अभिसारी है, p एक से छोटा और बराबर है तो अपसारी है। लेकिन यहाँ उल्टा है, कैसे कि अभिसारी तब होगा जब p एक से छोटा है, और अपसारी है यदि p एक, अपसारी भी एक के बराबर में तो वही है, लेकिन अब यह ग्रेटर होने पर जो है आपका अपसारी है। देखें तुलना परीक्षण, तुलना परीक्षण हमने प्रथम प्रकार में भी पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही है। आपका अगर f से बड़ा g है फलन, तो अगर जी के अभिसारी मतलब बड़े फलन की अभिसारिता का टेस्ट करते हैं, बड़ा फलन अभिसारी है तो आपको छोटा फलन की अभिसारी होगा। और यदि जी से बड़ा एफ है, फंक्शन है एफ है, तो अगर जी अगर अपसारी हो गया तो आपको बड़ा फलन की अपसारी होगा। ठीक है, और अनुपात जो टेस्ट था हमारा इसमें वो तुलना के परीक्षण में है कि अगर आप उन दो फलनों की तुलना करते हैं, अनुपात करते हैं, और वो एल आता है मान जो जीरो नहीं है, परिमित है, तो समाकल आपका जो है दोनों जो है आपके साथ या अभिसारी होंगे या
अपसारी बनेगा। अब देखिए, ये एक सवाल है, ये आपका 2016 में आया हुआ है। ये इसकी अपसरणी जांच करनी है जीरो से। अब 2016 में जब आया ना, तो एक्स याद है 5 हो गया है ना। आपको यहाँ एक्स याद 1/3 है, वहां एक्स याद 5 करनी थी। अब आप देख लोगे 1/3 जो है आपकी पी प्रकार का समाकल बनेगा। कैसे? हम दोनों टेस्ट लगाएंगे इसमें, अनुपात टेस्ट भी लगेगा आपका और पी प्रकार का समाकल भी लगेगा। कैसे? देखो, हमारा जो समाकल है ये, पहली बात तो आप देख लो कि ये द्वितीय प्रकार का है या नहीं। आप जीरो, ये निम्न सीमा अगर रखेंगे एक्स की जगह तो वो अनंत हो जाएगा, इसलिए अब द्वितीय प्रकार समाकल है, अनंत समाकल है। हमारा फंक्शन ये है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन जी ऑफ एक्स ये है। हम मान लेते हैं इसको, ये जो है, अगर ये जो आपका जी है ये अवसारी है, ये अवसारी है, ठीक है ना, पी टेस्ट से, क्योंकि आपके एक्स में से ए घटता है, ये हमारी लोअर लिमिट होती है। एक्स में से हमारा जीरो घट रहा है और 1/3 घात घट रही है, 1/3 मतलब एक से छोटी है, तो ये अवसारी है पी टेस्ट से। अब अनुपात लें अगर एफ और जी का, तो एक्स टेंडेड टू जीरो, तो ये जो आपका आ जाएगा, एक्स या तो 1/3 1/3 कट जाएगी, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका आंसर एक आ जाएगा। जो आपका परिमित है, ये आपका परिमित है। अब परिमित है तो आप तुलना परीक्षण से क्या होगा, दोनों या तो एक अपसारी होंगे या अपसारी, लेकिन आप जी को देखें, जी फलन के जो समाकल्य से बनेगा समाकल, जी समाकल्य से, वो आपका ये अवसारी है। ये तो अवसारी है, तो ये आपका जो एफ से बना हुआ समाकल है वो भी अवसारी होगा। म्यू परीक्षण क्या है? म्यू परीक्षण हमने उसमें भी किया था। तो क्या करते हैं, आप एक्स की घात म्यू से गुणा करते हो, एक्स की घात म्यू से, और फलन में गुणा करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अपरबद्ध है, जिस पर अपरबद्ध है उसे एक्स में से घटाएंगे और उसकी घात जो हम म्यू लगाएंगे और फलन से गुणा करेंगे, और लिमिट हमारी जो रहेगी वो रहेगी एक्स टेंडिंग टू ए प्लस जीरो। लेकिन ये तो हमारी लोअर लिमिट है, अगर आपकी अपर लिमिट हुई तो आप जो है एक्स में से, मतलब अपर लिमिट आप बी मान लो, बी है आपकी अपर लिमिट, पर बी पर अपरिबद्ध है, तो अपर लिमिट में से आप एक्स को घटाओगे, जबकि लोअर लिमिट में एक्स में से ए को, मतलब लोअर लिमिट को घटाते हैं एक्स माइनस से, जबकि उसमें अपर लिमिट में अपर लिमिट बी में से एक्स को घटाते हैं, तो बी माइनस एक्स होगा उसमें, ठीक है ना। और शेष बिल्कुल वैसे ही है, मतलब बी माइनस एक्स की घात म्यू से गुणा करेंगे, और लिमिट आपकी जो रहेगी वो ये रहेगी, यहाँ ए प्लस जीरो है, वहां रहेगी बी माइनस जीरो, ठीक है ना, वहाँ बी माइनस एक्स आता है, तो उस तरह से ये। अगर आपका म्यू एक से छोटा, बिल्कुल जैसे पी टेस्ट में था, पी में अगर पी एक से छोटा है तो अपसारी है, तो आपका म्यू अगर एक से छोटा है तो अपसारी है, और म्यू अगर एक से बड़ा और बराबर है तो आपका अपसारी है। अब एल आपका यहाँ जीरो नहीं है, ठीक है ना, एल जीरो नहीं है, और आपका एल का मान इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि ये जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब देखो, निम्न समाकल का अपसरण जांच कीजिए, पूरे 7 नंबर का सवाल आया था 2015 में, जीरो से 2 log x बटा अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx ये। तो दिया गया समाकल x बराबर जीरो और x बराबर दोनों पर ही अपरबद्ध है। क्यों? नीचे अगर आप दो रख देंगे तो ये नीचे जीरो बनेगा और इनफाइनाइट हो जाएगा, और ऊपर अगर जीरो रखते हैं ना, तो log जीरो का मान जो है आपका इनफाइनाइट होता है, तो ये दोनों पर ही अपरबद्ध है। तो पहले हम दोनों सीमा पर अगर अपरबद्ध है तो हम दो में तोड़ेंगे इसे, जीरो से और ए से दो, जहां जो ए है आपका वो जीरो से दो के बीच में क्वेश्चन क्या है। तो देखें, अगर आप इस समाकल जो आपका ये समाकल है log x बटा अंडर रूट 2 माइनस एक्स, तब आप क्या करोगे, म्यू टेस्ट लगाएंगे, तो एक्स या म्यू से गुणा करेंगे, हमारे जो समाकल्य का मान है फंक्शन एफ एफ एफ, उसमें गुणा किया, तो आपका हम जो है लिमिट लें अगर, अब क्या होगा, अगर यहाँ लिमिट लेते हैं तो एक्स का मान यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो गुणा ए अनंत आएगा, ये भी अनिर्धारित रूप है। लेकिन एल हॉस्पिटल जो रूल लगता है वो जीरो बटा जीरो या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट में लगता है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स की घात म्यू को नीचे ले जाएंगे, तो वो नीचे बनेगा एक बटा एक्स की घात म्यू, एक बटा एक्स की घात म्यू। और अगर अब इस स्थिति में आप वो लगाते हो एक्स की घात जीरो लिमिट, तो आपका इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट रूप बनेगा, तब आपका एल हॉस्पिटल लग जाएगा रूल, दोनों
जो अंश और हर हैं उनका अवकलन करेंगे। ठीक है ना, अवकलन किया तो 1/x और नीचे पहले x याद म्यू का किया तो माइनस म्यू, x याद माइनस म्यू -1, और ये आपका अंडर रूट 2 माइनस एक्स रहेगा, और 2 माइनस एक्स का किया तो माइनस आएगा क्योंकि माइनस का एक्स है, 1/2 अंडर रूट वो आ गया, और x याद माइनस म्यू आपने अचर। फिर आपने जो 1/x जो ऊपर एक्स है 1/x आई है उस x का हमने हर में से गुणा किया, गुणा करने के बाद आपका ये आ गया माइनस म्यू एक्स की घात माइनस म्यू अंडर रूट 2 माइनस एक्स, और यहाँ माइनस एक्स या तो माइनस म्यू, एक से गुणा किया तो प्लस एक हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे नीचे 2 माइनस ये रहेगा 2 माइनस एक्स। अब देखें इसका मान जो है 0 होगा यदि आपका म्यू 0 से बड़ा है। क्यों? x का मान म्यू, x जो म्यू है उसका मान 0 से बड़ा, क्योंकि ये अगर म्यू आपका 0 से बड़ा है तो क्या होगा, ये वाला पद देखो, ये x म्यू से बड़ा तो ये x ऊपर ले जाओ, मान 0 हो जाएगा उसका, और यहाँ या फिर यहाँ रखोगे तो यहाँ क्या होगा, इस स्थिति में अगर आप 0 रखते हो तो ये नीचे बनेगी इनफाइनाइट, और एक के बटे में इनफाइनाइट बनेगी तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ अगर आप रखते हैं तो यहाँ देखो 2 माइनस 0, तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंडर रूट 2 रहेगा, और ऊपर आप एक्स या 0 रखते हो। क्यों? आपका म्यू का मान एक 0 से बड़ा है और एक से छोटा है, ध्यान रखना इसमें एक से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर अगर एक से म्यू एक से बड़ा हो गया तो फिर ये जो घात है वो निगेटिव में रहेगी और आपका मान अनंत आएगा। इस स्थिति में आपका 0 से बड़ा म्यू और एक के बीच में रहना चाहिए, ये आपका 0 ही हो जाएगा, और ये 0 है ही, तो आप आंसर 0 आएगा। म्यू परीक्षण से जो है आपका समाकल अभिसारी हो गया। कब? जब आपका म्यू जो है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब x बराबर 2 पर हम, ये तो हमने लोअर लिमिट में देखा, अपर लिमिट में देखते हैं। अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे आप, देखो हमने जो म्यू का गुणा किया ना वो x माइनस 0 पर म्यू की घात रखी, अब 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट में हम उस अपर लिमिट में से x को घटाते हैं, तो 2 माइनस एक्स या म्यू और फंक्शन समाकल्य से हम मतलब गुणा करेंगे, ये गुणा किया। अब देखो 2 माइनस लिमिट जो हमारी रहेगी वो x टेंडिंग टू 2 माइनस 0 है, 2 माइनस 0। अब 0 को जो है हम h मानते हैं, तो ये आप ये यहाँ लिख लेंगे h टेंडिंग टू 0, और जहां x है ना उसकी जगह आपको 2 माइनस h रखना है, जो आपने लिमिट भी 12th क्लास में पढ़ी है लिमिट लेना, तो यार आपने सेकेंड ईयर क्लास में ही आप यहाँ पढ़ोगे, आप उसमें रियल एनालिसिस में उसमें लिमिट लेना, तो उसमें ये आप ऐसे लेते हैं, मतलब जहाँ 2 माइनस 0 वहाँ 0 एच रखेंगे, एच टेंड टू 0, और यहाँ जो है एक्स की जगह आप 2 माइनस एच रखोगे, ये आपका ये बन जाएगा। अब देखें अगर आप एच टेंडिंग टू, अब देखो ये रूट गैस से ऊपर की म्यू कट जाएगा, एच पे घात कितनी जाएगी, म्यू माइनस हाफ। अगर आपके म्यू का मान 1/2 रहा तो म्यू बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हट जाएगी यहाँ से, है ना, ये पूरी हट जाएगी, और लॉग 2 माइनस एच रहेगा, यहाँ पर आप ऐसे 0 रखोगे तो लॉग 2 मान आएगा। तो अगर म्यू का मान 1/2 है तो आपका ये म्यू परीक्षण से समाकल अभिसारी हो जाएगा। तो अब देखें अब म्यू का मान आ रहा है हमारे पास, एक तो पहले वाले समाकल के लिए तो 0 से 1 के बीच में आ गया, और इसमें म्यू, तो मतलब ऐसा म्यू एग्जिस्ट करता है, तो आपका समाकल क्या है, अभिसारी हो जाएगा। दिया हुआ समाकल कैसे मतलब ऐसा म्यू विद्यमान है, तो म्यू टेस्ट से आपका समाकल जो है, क्योंकि आपके दोनों समाकल जो है आपने हमने दो में तोड़ा था, दोनों समाकल अभिसारी आ गए, तो ये आपका समाकल जो है अभिसारी है। अब देखो ये सवाल है सिद्दीकी जी के निम्न समाकल अभिसारी, ये भी कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, पहले ये 2008 के आसपास वहां तब आया था। 0 से π/2 log sin x dx, इसका आपको टेस्ट करना है। तो दिया गया समाकल x बराबर 0 पर अपरिवर्त है, क्यों देखें x बराबर 0 पर साइन का मान 0 है और log 0 का मान अनंत है, तो ये आपका x बराबर 0 पर अपरिवर्त है, π/2 पर नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे साइन का मान जो है 1 हो जाएगा और log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो उस पर परिवर्त है, तो हम केवल 0 पर अपरिवर्त है, तो हम म्यू टेस्ट लगाएंगे, x या तो म्यू से गुणा किया log sin x का, तो देखें अगर हम इसे स्थिति में करते हैं तो अब क्या हुआ है, 0 गुणा अनंत आएगा, लेकिन ये हमारे जो है एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए आपको इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट है 0/0 बनना चाहिए, तो x की घात म्यू को हम नीचे ले जाएंगे,
तो log sin x बट्टे x की घात माइनस म्यू आ जाएगा। अब एल हॉस्पिटल नियम के अनुसार हम ऊपर नीचे अंश और हर में अवकलन कर लेंगे, तो log sin x का cot x हो जाएगा और नीचे x की घात माइनस म्यू का माइनस म्यू x की घात माइनस म्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो लिमिट आपकी x टेंडिंग टू 0 ही है, तो ये आ गया माइनस 1 बटा म्यू और x की घात ऊपर हम ले जाएंगे, म्यू प्लस 1 हो जाएगी और जो ऊपर आपका cot x था वो 10x हो जाएगा। अगर अब आप x का मान रखते तो आपको 0 बटा 0 रूप बनेगा। फिर से हम एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे तो आपका ऊपर का अवकलन हो जाएगा, ऊपर के x की घात म्यू प्लस 1 का अवकलन म्यू प्लस 1 आगे आ जाएगा और x की घात म्यू और ये आएगा नीचे sec स्क्वायर x। अब आप रख देंगे तो क्या होगा, नीचे तो आपका मान 1 रहेगा, यहाँ sec स्क्वायर x में 0 रखेंगे और ये आपका 0 आएगा ऊपर x की घात म्यू इसमें रखोगे ना आप, तो ये 0 आएगा। कब आएगा, जब म्यू का मान 0 से 1 के बीच में मतलब होना चाहिए आपका, है ना, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए म्यू का मान इस स्थिति में, तभी आपका ये होगा, तब आप म्यू परीक्षण से दिया गया समाकल अवसाद होगा। अब देखो एक और सवाल है, ये आपका दिया गया समाकल के अवसर की ये निम्न समाकल की जांच करती है, ये 0 से 1 dx अंडर रूट x और 1 माइनस एक्स। ये आपने जैसे वो पहले एक सवाल किया था जो जिसकी दोनों सीमाओं पर अपरिबद्ध, वो बिल्कुल वैसे ही सेम दो में तोड़ लेंगे से। कैसे, आपके जी एक्स बराबर 0 रखने पर ये और एक्स बराबर 1 दोनों भी अपरिबद्ध हैं, एक रख दें तो अनंत हो जाएगा, 0 रख दें तो अपरिबद्ध हो जाएगा। दो में तोड़ लिया हमने, 0 से a और a से 1। यहाँ पर a जो है हमारा 0 से और 1 के बीच इक्वेशन क्या है। अब x बराबर 0 को आप टेस्ट करोगे तो क्या करेंगे कि x माइनस a की घात म्यू लेते हैं, तो a का मान 0 है तो x माइनस 0 तो x की घात म्यू हो जाएगा। लिमिट आपकी 0 प्लस 0 रहेगी, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमसे समाकलन से हमने गुणा किया तो x की घात म्यू ये। अब देखें, अगर हम x का म्यू का मान अगर 1/2 ले लें तो नीचे वाली x की घात जो रूट में ना वो कट जाएगी, तो केवल नीचे क्या रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स और उसमें हम x की लिमिट लगाएंगे 0, तो वो है 1 रहेगा नीचे, 1/1 बराबर 1 आंसर। तो ये कब संभव है, जब म्यू का मान 1/2 ले। अब म्यू का मान 1/2 ले तो 1/2 1 से छोटा है, पी का मान जो है एक तरह से म्यू जो है म्यू और पी टेस्ट में एक जैसे ही है, तो आपका जो म्यू का मान है वो 1 से छोटा है, तो इस अब समाकल जो आपको पहला समाकल है वो अपसारी है। अब x बराबर 1 पर देखें तो ऊपर सीमा पर क्या होता है, ऊपर सीमा में सब x को घटाते हो, ऊपर सीमा में से x में से x को घटाएंगे तो 1 माइनस x की घात म्यू, उससे गुणा करेंगे समाकल्य का और हम लिमिट लेंगे 1 माइनस 0, क्योंकि ऊपर सीमा में से हम घटा के 0 लेते हैं। देखो 1 माइनस 0 लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स है म्यू, ये 1 माइनस एक्स या म्यू कब कट जाएगी 1 माइनस एक्स से, जब हम म्यू का मान हाफ लेंगे, क्योंकि हाफ घात नीचे 1 माइनस एक्स की और ऊपर 1 माइनस एक्स की घात हाफ हो जाएगी तो कट जाएगी और नीचे रहेगा 1 बटा मतलब नीचे के बराबर अंडर रूट एक्स रहेगा, उसकी जगह आप रखेंगे 1, एक्स का मान 1, ठीक है ना। तो 1 रखते ही एक्स का मान अगर आप 1 रख देंगे तो वो आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका जो है म्यू टेस्ट से अवसारी हो जाएगा, क्यों, क्यों म्यू का मान क्या है 1/2 जो कि 1 से कम है। दिया गया समाकल, अब दोनों समाकल हमारे अवसारी हैं, दोनों दिया हुआ जो समाकल है दोनों समाकलों का जोड़े तो वो आपका कैसा हो जाएगा, अवसारी हो जाएगा। तो ये आपके द्वितीय टेस्ट के सवाल थे।